Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I am sharing how you can reuse your leftover fabric to create some stunning and cute tops for your kids. ये फैब्रिक मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था बिकॉज बहुत पहले मैंने एक कुर्ती क्रिएट की थी जो सर्कुलर फ्लेयर में थी, फ्रॉक स्टाइल में थी। तो उसमें से ये फैब्रिक बच गया था बिकॉज वो ओवरऑल 4 मीटर का फैब्रिक था। जो हम सर्कुलर फ्लेयर कट करते हैं उसके बाद जो बच जाता है फैब्रिक, तो ये उसमें से मैंने क्रिएट किया हुआ है। और अगर आपको वो सर्कुलर कुर्ती की डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही में मैंने हेयर एसेसरीज भी क्रिएट की हैं अपने बच्चों के लिए। और जो फैब्रिक का कट मतलब जितने भी पीसेस छोटे छोटे से बचे हुए थे उन सभी में से मैंने जितना भी हेयर क्लिप्स बन पाया है मैंने क्रिएट किया है अलग अलग वैरायटीज़ में। तो उसकी वीडियोस भी नेक्स्ट वीक अपलोड हो जाएंगे। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस टाइप के ट्विनिंग आउटफिट्स अपने बच्चों के लिए क्रिएट करने के लिए विद एसेसरीज, देन डू चेक आउट माई चैनल एंड ऑल द प्लेलिस्ट वेयर आई हैव क्रिएटेड डिफरेंट प्लेलिस्ट फॉर एवरीथिंग। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरी कुर्ती कट करने के बाद इतना सा फैब्रिक बचा हुआ था तो इसे ही मैंने पहले फोल्ड किया है। सबसे पहले तो सिंगल फोल्ड किया है। तो ये मैं बता दूं कितना फोल्ड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आ जाएगा ताकि आपका कपड़ा भी बच जाए। तो सबसे पहले मैंने 12 इंच पे एक सिंगल फोल्ड किया है, उसी के बाद मैंने उसे डबल फोल्ड कर दिया है तो वो 4 फोल्ड हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर लेंथ मैंने ली है 10.5 इंचेस की और जो वेस्ट है वो 5 इंचेस का ही रखा है बिकॉज मेरी बच्चियाँ पतली दुबली सी हैं तो उनको हो जाएगा। तो इस तरीके से कर्व शेप में दोनों साइड से हम देखेंगे इक्वल आ रहा है या नहीं। तो 3.5 इंच पे दोनों ही कर्व इक्वल आ रहे हैं। उसके बाद अगेन मार्किंग करके मैं देख रही हूँ कि 5 इंच पे आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो परफेक्टली सेट होगा। मैं जनरली इसी तरीके से कट करती हूँ। और यहाँ पर बिकॉज हैबिट है अम्ब्रेला कट में कट करने की, तो यहाँ पर भी मैंने सर्कुलर फॉर्म में मार्क कर दिया। फिर याद आया अरे नहीं इसे तो हैंकरचीफ बनाना था। तो हैंकरचीफ में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हम फ्लेयर कट करते हैं अम्ब्रेला कट वैसा नहीं कट करना है, स्ट्रेट जो स्क्वायर है उसी टाइप में कट कर देना। तो इस तरीके से जब इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा लटका हुआ सा शो करेगा। तो इसी तरीके से ये हैंकरचीफ कट बनता है। और यहाँ पर हम चारों ही साइड को हेम कर लेंगे। और जो सेंटर का पीस निकला है ये भी हमारा वेस्ट नहीं होगा बिकॉज इसे इस तरीके से आप हेयर बो क्रिएट कर सकते हैं। और जिसकी वीडियो मैं अभी नेक्स्ट वीक डालूंगी, इसमें आप अलग अलग तरीके से हेयर बो आप बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं सभी जो अपर पार्ट का मेजरमेंट है बॉडीज पार्ट का वो मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। तो इस तरीके से सारी मार्किंग लेकर के मैंने यहाँ पर मार्क किया है एंड इसके बाद इसे उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। ये मेरी बड़ी बेटी का है जो 7 ईयर की है तो उसके अकॉर्डिंग ही ये मेजरमेंट है। तो अगर आपके यहाँ भी कोई बच्चे हैं जो पतले दुबले से हैं तो उनके भी लिए भी ये मार्किंग काम आएगी। ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप मार्क करेंगे तो आपका इजीली बन जाएगा। बहुत ही कम कपड़ों में आपका ये टॉप बन के रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं वीडियो को स्पीड में जाके। मैंने इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है बिकॉज कई लोग को ये बोर लगता है। तो जिनको ज़रूरत है वो थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं, अदरवाइज काफ़ी लोग स्किप कर जाते हैं बिकॉज मेजरमेंट थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। बट एग्जैक्टली आउटफिट कैसे बनेगा ये डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली मेजरमेंट पे ही। तो अगर आपको ये चीज़ ध्यान से सीखनी है तो मेरे ओल्ड वीडियोस भी हैं जिसमें बहुत सारे मैंने बच्चों के आउटफिट क्रिएट किए हैं। यू कैन चेक दैट आउट ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कहाँ से क्या मेजरमेंट लेना होता है बच्चों के आउटफिट में। तो ये मैंने अपर पार्ट कट कर लिया है, शोल्डर को हल्का सा डाउन किया है और बैक साइड में यहाँ पर प्लेकेट्स बनाने हैं। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट और बैक थोड़ा सा सेपरेट ही कट किया है। और इस तरीके से सबसे पहले उसे ज्वाइन करेंगे यहाँ पर एंड देन ये ज्वाइन होने के बाद हमें यहाँ बैक साइड में प्लेकेट्स लगाने हैं बिकॉज यहाँ पर मैं स्टिच बटन्स जो आते हैं वो लगाने वाली हूँ। तो उसे इस तरीके से लगा रहे हैं। यहाँ पर मैंने सेंटर में मार्क किया है। तो सेंटर से 1 पॉइंट जितना जो कपड़ा होता है वो मैंने कट करके निकाल लिया है। उसके बाद इस तरीके से स्लैंट कट किया है और यहाँ पर एक पट्टी मैंने आयरन करके रख ली है। इस तरीके से ये पूरी फोल्ड होगी। तो यहाँ पर ये मैंने अंदर रख दिया, मतलब जो प्लेकेट जो कट किया है उसे इस तरीके से जो फोल्डेड पट्टी है उसके अंदर हमें रखना है। तो यहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही थी बिकॉज मैंने शोल्डर दोनों ही पहले ज्वाइन कर लिया। तो अगर आप ऐसी दिक्कत से बचना चाहते हैं तो शोल्डर पहले ज्वाइन ना करें, पहले प्लेकेट बना लें उसके बाद शोल्डर ज्वाइन करें। तो इस तरीके से उसे अंदर रख के एंड देन उसे इस तरीके से फोल्ड करना है। और जो कट लगा हुआ है वो भी एकदम स्ट्रेट में जाएगा, मतलब दोनों जो कट्स के जो पार्ट्स निकले हुए हैं वो पूरे ही स्ट्रेट में रहेंगे। स्ट्रेट में ही रख के हमें इस तरीके से किनारे की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये हम मशीन में अब इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से फोल्डेड पार्ट को रखते हुए यहाँ पर हमें पूरी एक स्टिच लगानी है स्ट्रेट। एंड जो वी शेप यहाँ पर हमने कट बनाया है उसे भी अच्छे से अंदर की तरफ रखते हुए जो प्लेकेट बनाया हुआ है उसको सेंटर में रख के मतलब अच्छे से इसके ऊपर एक स्टिच लगा देनी है। और यहाँ पर एक स्ट्रेट स्टिच लगाने के बाद जितना बचा हुआ कपड़ा है उसे कट कर लेंगे एंड देन दूसरे साइड भी हमें एक टॉप स्टिच लगा देनी है। तो ये दोनों ही साइड स्टिच लगाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर ये दोनों ही पार्ट्स इस तरीके से हमें ओवरलैप करने हैं और जो सेंटर पोर्शन है इसे बहुत ही ध्यान से हमें एक ट्रायंगल शेप में फॉर्म करना है।
तो इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए हमें दोनों ही पार्ट्स को ओवरलैप करते हुए यहाँ पर मैं यहाँ पिनअप कर दे रही हूँ और इसके बाद इसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है, जैसे कुर्ते में होता है उस टाइप की स्टिच लगानी है यहाँ पर इस तरीके से वी शेप देते हुए और ऊपर स्ट्रेट रेक्टेंगल की तरफ। तो इस तरीके से ट्रायंगल शेप में इस यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा कपड़ा मोटा हो जाता है बिकॉज वो पूरा का पूरा पीस हमने यहाँ पर फोल्ड किया है, तो थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ सकती है बट एक दो बार के बाद वो इजीली हो जाएगा। और यहाँ पर जो नेक है वो मैं यहाँ पर ऑरेब पट्टी या बायस पट्टी लेकर के उसे तीनों ही साइड से मैंने हेम कर लिया है, मीन्स नेक साइड से भी और शोल्डर साइड से भी, स्लीव्स के साइड से भी। तो यहाँ पर स्लीवलेस रहेगा इसलिए मुझे स्लीव्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें वेस्ट एरिया को ज्वाइन करना है, तो जो हैंकरचीफ कट मैंने कट किया था उसे मैंने टोटल 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, वो सिंगल पीस ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर साइड से हल्का हल्का सा कट लगाऊंगी, जितना कि वेस्ट मेरे को ज्वाइन करना है उतना ही कट लगाऊंगी, पूरा कट इसमें नहीं लगाऊंगी। उसके बाद इसमें सेपरेटली दोनों साइड से हम ज्वाइन कर देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है हल्का सा कट लगा के और नीचे भी चारों साइड से इसे हेम कर लिया है। तो यहाँ पर बट मुझे एक जो प्रॉब्लम आई थी वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। जब मैं ऐसा फ्लेयर वाला पार्ट अटैच कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ गया और मुझे यहाँ पर जॉइंट्स लगाने पड़े। वो पता नहीं क्यों ये होता है, बिकॉज मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं जब भी फ्लेयर पार्ट ऐसे एक सर्कुलर में कट करके अरेंज करना हो तो उसमें जो एग्जैक्ट मेजरमेंट रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ 5 इंच लिया था तो वो एग्जैक्ट 5 इंच पे ही मार्क करते हैं ये बोल के कि वो सर्कुलर है तो फैल जाएगा तो आ जाएगा। बट मैंने जब भी इस टाइप से स्टिचिंग की है तो मेरा हमेशा फैब्रिक कम ही पड़ गया है, बिकॉज मैं साइड स्टिच बाद में लगाती हूँ, मे बी इस वजह से। तो अगर आप साइड स्टिच बाद में लगाते हैं तो जो फ्लेयर पार्ट है उसमें भी मार्जिन को ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन ऐड नहीं की थी, एग्जैक्ट मेजरमेंट लिया था इसलिए शायद मुझे कम पड़ गया। एंड नाउ दिस टॉप इज रेडी। अब इसके पीछे जो प्लेकेट्स बने हुए हैं उसमें हमें स्नैप बटन्स लगाने हैं। तो ये स्नैप बटन्स का जो पूरा सेट है ये मैंने अमेजन से परचेस किया था, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ डू चेक इट आउट। बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, आपको स्टिच करने का झंझट भी नहीं रहता और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मतलब काफ़ी टाइम तक चलते हैं। बस ये है कि आपको बहुत ही मतलब पतले फैब्रिक में इसे यूज़ करना है, मोटे वाले फैब्रिक में ये पंच नहीं होंगे और इसे थोड़ा सा यूज़ करना ट्रिकी हो जाता है, मैंने भी 2-3 टाइम के बाद सीखा है। एंड दिस इज़ द आउटफिट। Please do let me know in the comments below if you like this outfit and this cute hair accessories, and if you are interested to create more such outfits for your loved ones, then do check out my channel and subscribe to my channel and share with your friends and family, and stay connected for more such fun projects.